क्या आपने कभी सुना है कि किसी के सिर्फ गाने से बुझे हुए दिए जल उठे हो? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसके शुरू में कुदरत को बदलने की ताकत थी। वो नाम था तानसेन। ये रहा महान तानसेन सम्राट जी का मकबरा। हाय फ्रेंड्स, देखो आज मैं तानसेन का मकबरा घूमने आया हूँ और यहाँ का ये गाइडर हैं, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ का क्या व्यवहार है, क्या चीज़ है, क्यों ये क्या चीज है। तानसेन का मकबरा बताते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो इनका आप कुछ बताइए हमें। ये तानसेन जी का मकबरा ही है। अच्छा। ये क्या है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका क्या है कि कोई वो नहीं है उनका, मतलब वो अनंत दूर तक फैला उनका अपना उनका आत्मा है ना, इसमें विलीन हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हीं में सीखते अपने तानसेन सम्राट जी। हाँ, तो उनको मियां तानसेन भी कहते थे। उनको मियां तानसेन भी कहते हैं। क्यों, हमने सुना है कि इनके जो जब ये गाना गाते थे, संगीत करते थे, हाँ। तो इनके संगीत से मतलब बारिश वगैरह होने लगती थी। बिल्कुल सही। इनके कुछ सच है? हाँ बिल्कुल सच है। हाँ। इनके कुछ गाने थे जैसे राग मेघ मल्हार वगैरह। इनके जो जब ये गाते थे तो बारिश होने लगती थी, दिए जल बैठते थे। तो ये उनके जब उनकी मृत्यु हुई थी तानसेन जी की 1586 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो क्या है, उनकी जो मृत्यु होने के बाद बनवाया गया है मकबरा। इनका एक गाँव है जो वहाँ से रहते हैं। इनका एक गाँव है बैट यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है बैट। तो ये तो अभी ग्वालियर के ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र है। ये ग्वालियर के दोस्तों, ये ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में और लोकेशन मैं आपको टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उनका गांव है, गांव बैट है। वहाँ पे बताया जाता है, हमने तो सुना है, जो हमने हमारे पूर्वज या बुजुर्ग लोग थे उनके द्वारा सुना है कि वो बताते हैं कि जब ये तानसेन जी इनके गुरु थे हरिदास जी, इनके गुरु थे हरिदास जी, इनके गुरु थे हरिदास जी। और उन्होंने जब इनके पिताजी थे तो पिताजी क्या है, जंगल एरिया था वो, तो वहाँ पे पक्षियों की आवाज, उनकी आवाज में सुर मिलाते थे। इनके पिताजी थे, उन्होंने इनकी काबिलियत को समझा। तो फिर काबिलियत को समझा, उन्होंने देखा कि कुछ है, तो उनको फिर उन्होंने अपने बालक को तानसेन जी को गुरु हरदास जी के यहाँ भेजा। उन्होंने इनको संगीत का इतना ज्ञान, इतना अच्छा सारांश बताया, इतना अच्छा ज्ञान दिया। वो आज दुनिया में, इतिहास में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार है। जो अपने सम्राट अकबर थे, उनके नवरत्नों में से एक गिने जाते हैं। अच्छा, तो आप हमें जरा दिखाओगे? हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ, तो आप तो कह रहे आपको अच्छा ज्ञान है, ये चीजों का आपको अच्छे नॉलेज पता हुआ है। तो आप मुझे गाइड करिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें उनकी फेमस और क्या क्या ऐतिहासिक चीजें हैं जो उनकी फेमस। तो कुछ नहीं, उनके ये जब वो गाते थे सबसे यहाँ फेमस तो वही है, जब वो गाते तो बारिश अपने आप होने लगती थी। और ये भी जो दिए थे वो भी जल उठते थे। इतना प्रसन्न हुए थे तानसेन से, क्या बोलते जी, अपने अकबर थे, सम्राट अकबर। तो वो इतना प्रसन्न हुए थे, उनको अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था उन्होंने। उनके जब वो गाना गाते थे ना, प्रकृति चल उठती थी। मतलब ये कहा जा सकते हैं, मतलब ये कहा जा सकता है कि इतिहास के सबसे बड़े संगीतकार थे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। चलो ये अभी अपन दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर उनका मतलब क्या क्या चीजें बनी हुई है। चलो आपको यहाँ पे उनका ये दिखाता हूँ मकबरा। अच्छा, मकबरा तो यहाँ पर दिख रहा है, और भी अपन यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ही नहीं, अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो और भी चीजें आपको बताया कि बैठ में चीजें आपको ग्वालियर में बताया हूँ। ग्वालियर में सबसे एक अपना ये सिंधिया जी का महल है, जयविलास पैलेस। वो उसकी खूबसूरत इतनी भयानकता से है, इतनी भव्य खूबसूरती है, जब नाइट में ना ऐसा लगता है जैसे कोई अपना संगमरमर के उसमें आ गए हैं। अच्छा। हाँ, तानसेन जी के बारे में बता रहा हूँ, ये उन्हीं का मकबरा है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी याद में ये बनाया गया है, इसलिए इसका नाम तानसेन का मकबरा रखा गया है। संगीत के बारे में उनका कहना है, लोगों का, इतिहासकारों का बताना ये है, तानसेन जी थे, उनके जो गाए हुए राग मल्हार वगैरह जो गाए, उनके दो कुछ ऐसे वो थे, उनके द्वारा उन्होंने जो बारिश होने लगती थी जब वो गीत गाते थे। इतिहासकारों या कहना है, बुजुर्ग लोगों का भी कहना है, उनका कहना है कि जैसे ही वो संगीत, तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बारिश होने लगती थी, जो दिए थे वो जल उठते थे। वो उनकी एक भारत के शास्त्रीय संगीत के प्रति बहुत ही रुचि थी। वो अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल थे।
उनका यकीन करना मुश्किल जीवन है, है लेकिन यहाँ से भारत के स्टार्ट हुआ था। इतिहास ये में वो कि एक ऐसा नाम यहाँ से दर्ज है ग्वालियर से जिसके थोड़ी शुरू में 30-40 कुदरत को किलोमीटर दूरी बदलने पे की एक गाँव है ताकत बैठ, थी। वहाँ पे वो वो नाम रहते था हैं। तानसेन। वहाँ पे वो रहते हैं, बैठ पे रहते हैं, उनका घर था वहाँ पे। वो जंगल एरिया था, तो वहाँ पे जो पेड़ पक्षियों की आवाज उनकी इतनी मधुर लगी कि उन्होंने उनकी आवाज निकालते निकालते वो भी एक महान गायक और कलाकार बन गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे राग मलार वगैरह बहुत सारे संगीत गाए हैं इनकी, जिनसे उनसे प्रसन्न होके बादल अपने आप बरसने लगते थे, दिए जल जाते थे। सुन के अच्छा लगा। जैसे कि इन्होंने बताया, ये गाइड कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि महान सम्राट तानसेन जी। तो मेरा कहना ये है कि अभी इन्होंने बताया कि बेहट में उनका स्थान है, तो बेहट में उनका अभी यहाँ पर एक क्या चीज़ है जी? आपने बताया कि मकबरा है, तो बेहट में उनका क्या है? काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सुंदर भी बनी हुई हैं। देखिए, इनका मुझे नाम तो नहीं पता, अभी मैं पूछूंगा गार्ड से क्या नाम है। काफ़ी सिक्योरिटी भी है। काफ़ी भव्य बना हुआ है। ये बहुत पुराने पत्थर है ना? ये कब बना हुआ था? ये बना हुआ लगभग 1500 या 1600 ईस्वी पूर्व में लगभग। अच्छा। बहुत पुराना। अंदर आ रहे हैं, अब मैं आपको अंदर घुमा के लाता हूँ। ये देखिए अंदर जाने की जगह है ना। चलो अंदर चलते हैं अपन। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के सिर्फ गाने से बुझे हुए दिए जल उठे हो, या चिल्लाती धूप में अचानक बादलों से बारिश होने लगी हो? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसके शुरू में कुदरत को बदलने की ताकत थी। वो नाम था तानसेन। तो शाम के टाइम तो यहाँ पे बहुत हलचल होती होगी। अभी मुझे यहाँ पे भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही, है ना? दुनिया में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। काफ़ी धूप है, मुझे लगता है कि मुझे शाम के टाइम आना चाहिए था, लेकिन जगह इतनी अच्छी है कि धूप भी दिखाई नहीं दे रही मुझे कितनी धूप है। हालांकि है धूप। मैं आज नहीं, सुबह निकलूँगा बैठ। उनकी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मकबरा है, ये तो है, ये ग्वालियर में बैठ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। बैठ में उनका घर था, और जैसे कि आपने अभी अभी उन्होंने बताया ना, जो गाइड थे, गाइड कर रहे थे, तो बैठ में काफ़ी चीज़ें उनकी झिलमिल है और काफ़ी मकबरा है और काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, उनके संगीतकार जैसी चीज़ें हैं। तो ये तो मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा और मैं आपको वहीं आके दिखा पाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, पर जितना आपको यहाँ पे दिखाया यही था। ये देखिए, ये बगीचा है, बगीचे के ठीक बीच में मकबरा। लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है, आप आना यहाँ पर विज़िट करना। हजीरा पे है ये, मैं आपको लिंक टैग कर दूँगा लोकेशन की। अभी मैं कल निकलूँगा सुबह बैठ में, और बैठ में आपको बताऊँगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इनकी, वहाँ पे आपको विस्तार में बताऊँगा मैं। फ़िलहाल तो यहाँ के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं अपन बैठ में। ओके, बाय।